This is class 2 of some of the important questions of economic geography. Question number 1. What is the division of labor? डिवीजन ऑफ लेबर में किसी वर्क को सेपरेट किया जाता है टास्क के अंदर, और जो लेबर है, जो वर्क फोर्स वहाँ पे काम करती है, उनकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे उनको डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. Next is, what are geographic fixity and mobility in the context of economic geography? Geographic fixity means when people, goods, ideas, services and objects on the earth surface remain geographically static. जब ये सारे जितने भी लोग हैं या गुड्स, आइडियाज, सर्विसेज या ऑब्जेक्ट्स अर्थ सरफेस के ऊपर हैं, जब ये जोग्राफिकली स्टैटिक रहते हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर फिक्स रहते हैं अब डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे, इसी को जोग्राफिक फिक्सिटी कहते हैं. मोबिलिटी मीन्स when all these things means people, good, ideas, services or objects, when these make movement, this is called mobility. Okay, so economic geography के अंदर geographic fixity का मतलब है जब एक ही geographical location पे जो है जो चीज़ें हैं वो वहीं पे रहती हैं, और geographical mobility means जब उन चीज़ों का movement होता है, चाहे वो लोग हों या फिर goods, ideas, कुछ भी हो सकता है. Next question is, briefly explain the classification of economic activities. We can classify on the basis of production के basis पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज़, ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्रोडक्शन के बेसिस पे है. नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज के बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज. एंड थर्ड इज़ कंजम्पशन इंक्लूड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ह्यूमन सोसाइटी. सो इन तीनों के बेसिस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टर्शरी एक्टिविटीज़ का ही एक सब डिवीजन है. क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर नए या फिर एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, उनका रीअरेंजमेंट किया जाता है और उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है. सो ये सारा जो काम है ये क्विनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है. पीपल वर्किंग इन क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर साइंटिस्ट, academician, government officials, law related consultancy services and many other. Okay, so ये सारे जो लोग हैं ये क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. दिस इन्वॉल्व हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर हाई लेवल डिसीजन मेकिंग होती है. एंड हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी होती है. ऑफन गाइडिंग एंड शेपिंग द डायरेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट. सो इस टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या गवर्नमेंट हैं इनको गाइड करते हैं और इनको शेप करते हैं. Next question is, highlight the salient features of quaternary economic activities. Quaternary economic activities information processing और knowledge based services के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जैसे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनसे रिलेटेड ये क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं. इट रिक्वायर हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स विद एक्सपर्टीज़ इन देयर स्पेसिफिक फील्ड. यहाँ पे एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो लोग हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम करती हैं. दे हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ बट डू नॉट नेसेसरली इंक्लूड टॉप लेवल अथॉरिटीज़. जो लोग क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं वो लोग हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फील्ड के अंदर, अपने काम के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर टॉप लेवल की अथॉरिटी हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब किसी कंट्री के गुड्स या सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज होता है उसे हम ग्रोथ मानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, साथ ही लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आना, रिडक्शन इन पॉवर्टी, एनहेंसमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सब को इंक्लूड किया जाता है डेवलपमेंट के अंदर. ओके, लेकिन ग्रोथ के अंदर सिर्फ कंट्री के जो गुड्स और सर्विसेज के आउटपुट है उसी को ही इंक्रीज़ करने पे फोकस होता है, या ग्रोथ के अंदर हम जो आउटपुट इंक्रीज़ होता है उसी को फोकस करते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज़, ग्रोथ एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है. प्राइमरली इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनकी बात करते हैं, मीन्स क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, और ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. नेक्स्ट डिफरेंस इज़, जब हम ग्रोथ को मेजर करते हैं इसके लिए हम GDP, GNP एंड इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लेवल इन सबको इंक्लूड करते हैं. लेकिन जब हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं इसके अंदर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI कहते हैं,
पॉवर्टी रेट्स, लिटरेसी रेट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सबको डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज ग्रोथ ऑफन एम्फेसाइज शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स एंड इमीडिएट इम्प्रूवमेंट्स। ग्रोथ में शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स और इमीडिएट इम्प्रूवमेंट्स पर ज़्यादा फोकस या फिर एम्फेसाइज किया जाता है, बट इन डेवलपमेंट वी एम्फेसाइज ऑन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो डेवलपमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स की बात होती है, लेकिन ग्रोथ में शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए या फिर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलोबरेट अपॉन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ओके, सो कहीं से भी अगर रॉ मटेरियल आता है किसी इंडस्ट्री में और उस रॉ मटेरियल से जब एक प्रोडक्ट बनता है या फिर उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, वो सब सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। इट फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन पे फोकस होता है। दीज ऐड वैल्यू टू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन का काम है वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती हैं। शुगर कैन का एग्रीकल्चर करना प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन जब उसी शुगर कैन को इंडस्ट्री में ले जाकर प्रोसेसिंग के थ्रू उससे शुगर बनाई जाती है, वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। ओके, सो उससे क्या होगा कि अब शुगर कैन के अंदर वैल्यू एडिशन का काम सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ने किया है। इट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। इट इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ओके, नाउ मेंशन सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है? फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कैन लीड टू पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट होता है और रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जैसे कि एक इंडस्ट्री लगाई, उसमें किसी मशीनरी का यूज़ किया गया, ठीक है। अब क्या होगा, आगे चल के जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, कोई नई मशीनरी आती है जो इससे बेटर है। सो एक इंडस्ट्री के अंदर पहले जो पूरी प्रोसेसिंग इस मशीनरी के थ्रू हो रही थी, अब टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से एक नई टाइप की मशीनरी आती है जो इसे रिप्लेस करती है, ठीक है। सो अब उसको यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, इसके अंदर इस चेंज की वजह से, इस टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंस कंपटीशन। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक ही प्रोडक्ट के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ओके, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। So these are some of the important questions we have discussed in this video. Please subscribe to my channel so that नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। Thank you so much. Have a good day.